अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का मेरा टॉपिक है औरत। मैंने सोचा काम तो होते ही रहते हैं और बातें भी होती रहती हैं, क्यों ना कुछ औरत को डिस्कस किया जाए। औरत ना एक मुनाफिक मखलूक है। जी हाँ, औरत एक मुनाफिक मखलूक है और मर्द एक सच्चा इंसान है। मैं सीधी बात करूँगी। बहुत से लोगों को मुझसे इख्तिलाफ़ हो सकता है, पर मैंने औरत से बढ़कर किसी को मुनाफिक नहीं पाया। हद दर्जा मुनाफिक होती है। दिल में कुछ और होता है और ज़बान से कुछ और बोलती है। कभी भी अपने घर वालों को आंखों की सुर्खी की असल वजह नहीं बताएगी। इज़्ज़त सफ़ेद पोशी कभी घर के हालात की वजह से अपनी मनपसंद चीज़ों और आर्ज़ुओं से दस्तबरदार हो जाएगी। सितम इस पर ये कि मुस्कुराकर ख़ुद को अज़ियत देगी। कभी भी अपनी पैदा करदा माँ के सामने नहीं रोएगी। हाँ, ये ज़रूर कहेगी कि सर में दर्द था, भाइयों की राज़दार बन जाएगी। कभी भी उन्हें अपने दिल की बात नहीं बताएगी। मुस्कुराती रहेगी, एक दिन चुपचाप मर जाएगी। कभी भी ये नहीं बताएगी कि हार्ट अटैक की असल वजह क्या है। रहा मर्द, तो वो सच्चा है। बीवी नहीं पसंद तो दूसरी बोलकर बता देता है मुझे नहीं पसंद ये औरत। जॉब से बेचारा थका हारा आता है, जता देता है कि मैं थका हुआ हूँ, तंग ना किया जाए। ये अलग बात है, औरत पूरा दिन घर और बच्चों का काम करके सब कामों के बावजूद मर्द को जताती नहीं है। बात तो वहीं आ गई ना, औरत है ही मुनाफिक। कहा था ना मैंने कि औरत एक मुनाफिक मखलूक है और मर्द एक सच्चा इंसान है। कई जगह गलत हो भी सकता है। बहुत सारे लोगों को मुझसे इख्तिलाफ़ भी होगा, ख़ास करके बहुत सारे मर्दों को मुझसे इख्तिलाफ़ होगा। लेकिन यही हकीकत है कि औरत एक मुनाफिक मखलूक है। बस इसी तरह थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती हमें, कुछ लोगों से हमें नफ़रत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोच कर उनको मोहब्बत देना ना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। वरना नफ़रत तो किसी से हो ही नहीं सकती। नफ़रत तो बातों से, सोच से, अमल से की जाती है, एक्शन से की जाती है। किसी इंसान से थोड़ी ना की जाती है, लोगों से थोड़ी ना की जाती है। तो बस इसलिए कुछ लोगों से नफ़रत नहीं होती, बस उनकी कुछ बातें सोच कर उनको मोहब्बत देना मुश्किल हो जाता है। बस ये सोच लिया करें कि वो इंसान बुरा नहीं है, उसकी कुछ आदतें बुरी हैं और उन आदतों की वजह से उस इंसान को हम इतना बुरा सोच लेते हैं, इतना बुरा सोच लेते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। हाँ, वो आदतें कातिल हैं, ज़ालिम हैं, बहुत बुरी हैं, लेकिन है तो आदतें। कसूर तो आदतों का है, उस इंसान का तो नहीं है, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, जुर्म बुरा होता है। इंसान जो जुर्म करता है ना, वो बुरा होता है। उससे नफ़रत की जाए, इंसान से ना की जाए। हाँ, वो एक्शन बुरा हो सकता है, लेकिन अब वो किस वजह से पैदा हुआ, ये हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसको सपोर्ट ना किया जाए कि बुरी हरकतें, बुरे एक्शंस आप कर सकते हैं और ये किसी जुल्म की वजह से हो गया है, तो बिल्कुल भी ये बात जस्टिफाई नहीं है। एक बात और बताती चलूँ, कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल गया वो तो क्या करोगे? कभी सोचा है भाग रहे हो जिसके पीछे, अगर मिल गया वो तो क्या करोगे? ठान जो ली है मंजिल की चाह, पहुँच गए जो वहाँ तो क्या करोगे? ये जिसे तुम सुकून कहते हो ना, उससे भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? बस इंसान भागता है
अपनी मंजिल की चाह में भागता है, उसे लगता है कि वहाँ उसे सुकून मिल जाएगा। बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सोच लेता है कि उसे मंजिल में क्या से क्या मिल जाएगा और वो क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन एक बात वहाँ पे, एक सवाल वहाँ पे, एक क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि ना मिला तो क्या करोगे? अगर पहुँच गए वहाँ तो क्या करोगे? अगर मिल गया वो तो क्या करोगे? अगर मिल गई मंजिल तो क्या करोगे? अगर ना मिली मंजिल तो क्या करोगे? अगर सुकून ना मिला तो क्या करोगे? बहुत सारे लोग किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाते हैं। शायद वो उनकी ज़िद बन जाती है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं होता। और हम समझते हैं कि वो कोई कोई अंदरूनी ताकत है या अंदरूनी कोई पावर है जो हमें उकसा रही है। नहीं, वो कुछ नहीं होता, वो जस्ट एक ज़िद होती है, एक ज़िद होती है जो आपको उकसा रही होती है कि मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। एक नन्हे बच्चे की तरह आपको अंदर से ना परेशान कर रही होती है। तो आप परेशान हो भी जाते हैं और कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अजीब सूरत हाल होती है। ऐसा लगता है कि मंजिल तक ना पहुँचे तो अच्छा, चले छोड़ें। अब बात कर लेते हैं कुछ कामयाबियों की। कामयाबियों के जो मुसाफिर होते हैं ना, वो लोगों से उलझते नहीं हैं, बल्कि ख़ुद कामयाब होकर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। जिनको कामयाब होना ही नहीं है, वो सिर्फ लोगों से ही उलझते रहते हैं, क्योंकि उनको कामयाब होना ही नहीं है और वो कुछ कर ही नहीं सकते। आसानियाँ पैदा नहीं करते, बल्कि मुश्किलात पैदा कर देते हैं। दूसरी एक बात, जीतते वो नहीं जो कभी नाकाम नहीं हुए हों, जीतते वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो, एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे भई। तो कोशिश करते रहें, कोशिश करते रहें। जिस भी फ़ील्ड में हैं आप कोशिश करते रहें, कोशिश करना नहीं छोड़नी। जिस दिन कोशिश करना छोड़ दी, आप नाकाम हो गए। जब कोशिश करना नहीं छोड़ी, चींटी की चाल चलते रहे, कछुए की चाल चलते रहे, आप एक न एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, मेरी ये बात लिख लें। इसी तरह कहते हैं ना कि बातें कम और काम ज़्यादा करो, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। तो बस बातें कम करें, काम ज़्यादा करें, ताकि दिखाई भी तो देना भई कि आप काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कामयाबी कमाने के चक्कर में एक बात नहीं भूलनी आपने, ठुकरा दो अगर दे कोई ज़िल्लत से समंदर, ठुकरा दो अगर दे कोई ज़िल्लत से समंदर, इज़्ज़त से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। तो बस ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, और बड़ी ही अस्र रसूख वाली बात है कि आपने इसको याद रख के इज़्ज़त कमानी है, पैसा कमाना है, कामयाबी कमानी है। ठुकरा दो अगर दे कोई ज़िल्लत से समंदर, ठुकरा दो, कोई परवाह ना करें। इज़्ज़त से जो मिल जाए वो कतरा भी बहुत है। जो कमाना है ना, वो इज़्ज़त से कमाएं, ज़िल्लत से नहीं। अगर कोई आपको आप पे एहसान जता के, आपको ज़लील करके अगर कोई कामयाबी आपके हाथ आ रही है, कोई इज़्ज़त आपको दे रहा है ना, ठुकरा दें उसे। वो किसी काम की नहीं है, आपको सारी ज़िंदगी नुकसान पहुंचाएगी, आप टॉर्चर होंगे, आप पागल हो जाएंगे। आपको ऐसी कामयाबी बिल्कुल भी नहीं लेनी जिसके पीछे आपकी ज़िल्लत छुपी हुई हो। तो बस फिर वही काम है कि हर काम में मेहनत मांगती है भई, हर काम मेहनत मांगता है। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से तो कहते हैं कि बातें कम और काम ज़्यादा करें, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। तो फिर हम क्यों इस बात पे अमल करते हैं कि ज़लालत भरी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन मेहनत करने को तरजीह नहीं देते। कहते हैं ना कि सिर्फ़ एक ही शख्स तुम्हें कामयाब कर सकता है, भला कौन? सिर्फ़ एक ही शख्स तुम्हें कामयाब कर सकता है, और वो हो तुम खुद। तुम खुद अपने आप को कामयाब कर सकते हो, और कोई भी तुम्हें कामयाब नहीं कर सकता। जब तक तुम खुद को कामयाब करने का ना सोच लो, कोई भी तुम्हें कामयाब नहीं करेगा।
दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया। जब बोएंगे तो ही तो पाएंगे, तो तभी तो काटेंगे। बोए बगैर हम कैसे पा सकते हैं। दुनिया में ना कोई भी शख्स बेशुमार और अजीम गलतियों के बगैर अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सका। जब तक बेशुमार गलतियां नहीं होंगी ना, आप कामयाबी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। ये याद रखें, हर कामयाबी से पहले आप बेशुमार गलतियां करेंगे और उन गलतियों की वजह से आप ना लोगों से बहुत कुछ सुनेंगे भी। कोई तंज मारेगा, कोई तीर चलाएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन आपने उन तंज तानों से परेशान नहीं होना। आपने मेहनत करनी है। तो बस जब भी आप कोई अजीम काम, कोई कामयाबी की तरफ चल रहे होते हैं ना, तो आप याद रखें आपसे बेशुमार गलतियां भी होती हैं। जब आपसे गलतियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं ना, आप समझे कि आप सही रास्ते पे ही जा रहे हैं, कामयाबी के रास्ते पे ही जा रहे हैं। तो ये तो हर इंसान की अक्ल और समझ होती है, उसे पता होता है कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। आपको इस बारे में बेहतर पता होना चाहिए। तो बस ये बात भी याद रखनी है कि दुनिया में कोई भी शख्स बेशुमार और अजीम गलतियों के बगैर अजीम कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। दूसरी बात ये कि जिसका भरोसा अल्लाह हो, उनकी मंजिल कामयाबी है। बिल्कुल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा। वो किसी को इस तरह से नहीं छोड़ता। बस इसी के साथ हिम्मत रखें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।